जिला पंचायत का होता है तो ये वुमेन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? ऐसा है, आप लोगों ने ये जो नो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया क्योंकि शासन करने नहीं आया। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल यानी महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। इसके साथ ही विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने काल करे सो आज करे, आज करे सो अब कर की तर्ज पर कानून को तुरंत लागू करने की मांग की है। हालांकि सरकार की ओर से नियमों का हवाला दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य राजनीतिक फायदा लेने का नहीं है, बल्कि सरकार नियमों के तहत काम करती है और पक्का काम करने में विश्वास करती है। नियमों के तहत परिसीमन के बाद ही यह महिला आरक्षण कानून लागू हो सकता है और परिसीमन के लिए यह जरूरी है कि बिल के पास होने के बाद जनगणना हो। जेपी नड्डा के बयान पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां 2024 में 33% महिलाओं को उम्मीदवार बनाएंगी? अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे। अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं, मैं सर जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमेन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूं, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे and this is the shortest way and this is the correct way that we have to understand. ऐसा है, आप लोगों ने ये जो नो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया क्योंकि शासन करने नहीं आया। विपक्ष 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण कानून लागू करने की मांग कर रहा है, तो केंद्र सरकार नियम कानून का हवाला दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी माताओं बहनों को सही सम्मान देने के लिए किसी अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, पर यह महिला शक्ति वंदन अधिनियम उन दलों के लिए लाया गया है जो मूलतः महिला विरोधी हैं, जिनके यहां महिला को सम्मान, महिला को उनका अधिकार देने का मतलब है अपनी परिवार की महिलाओं को अधिकार देना। जैसे कि राजद
यहां महिला को सीट देने का मतलब है राबड़ी देवी को सीट देना, मीसा भारती को सीट देना, सब कुछ अपने परिवार में रखना। देखिए, महिला आरक्षण के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है या नियत का साफ होना जरूरी है? अगर मोदी जी चाहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिले तो 2024 का चुनाव सिर पर है। 33% महिलाओं को टिकट दे दे भाजपा। कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं, वहां 33% सीटों पर महिलाओं को भाजपा टिकट दे के इसकी शुरुआत करे। हम तो यही आग्रह करेंगे उनसे। फिर देखिए, धीरे धीरे सारे दल इसका अनुकरण कर लेंगे। कोई नियम की जरूरत नहीं है अगर नियत साफ हो तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आज महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी वाहवाही ले रही है, ये तो जुमलेबाजी है। आखिर ये बिल पास हो गया तो लागू होगा 29 में। तो हम लोग तो हर चुनाव में हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, चाहे वो भगवतिया देवी जी हो, चाहे मुन्नी रजक जी हो, ये उदाहरण है कि लालू जी ने, तेजस्वी जी ने किस तरह से ओबीसी के महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को सम्मान दिया है और सदन में भेजा है। और नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यों से इस बात को साबित भी किया है। 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण देना, नियोजित शिक्षकों में 50% आरक्षण देना, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देना, बिहार की बेटियों को सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 33% आरक्षण देना, जीविका समूह से करोड़ों महिलाओं को जोड़ना इस बात का द्योतक है कि नीतीश कुमार जी की विचारधारा किस स्तर तक इस पक्ष में रही है। महिला आरक्षण हेतु हमारी पार्टी और हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा से समर्थन में रहे हैं और सतत प्रयासरत रहे हैं। जहां तक पार्टी में महिलाओं को आरक्षण देने की बात है तो मुझे लगता है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी इस मामले में गंभीरता से विचार करेंगे और चुनाव से पहले सकारात्मक परिणाम इस संदर्भ में हमारी पार्टी से आएगी।